नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि 40 टू 50% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है हरियाणा जीके का कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? ये तो सभी को पता होगा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। जब हरियाणा बना था तो उस टाइम कितने जिले थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। वर्तमान में कितने जिले हैं? 22। अब पूछ लेते हैं नवीनतम जिला। नवीनतम जिला कौन सा है? चरखी दादरी। नवीनतम जिला जो सबसे बाद में बना था, चरखी दादरी। कब बना था ये? ये बना था दिसंबर 2016 में। कब बना था? दिसंबर 2016 में चरखी दादरी बना था। चरखी दादरी किससे अलग हुआ था? चरखी दादरी अलग हुआ था भिवानी से। किससे अलग हुआ था चरखी दादरी? भिवानी से अलग हुआ था। तो गठन के समय अगर बात करें, सीटें कितनी थी विधानसभा की? 54 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 54। लेकिन अब कितनी है वर्तमान में? 90 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 90 सीटें। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 10 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की हमारे हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं। 10 सीटें कौन कौन सी है? अगर बात करें हम सिरसा से, तो कुमारी शैलजा है। हिसार से जयप्रकाश जी हैं कांग्रेस से। कुमारी शैलजा भी कांग्रेस से है। उसके बाद बात करें भिवानी से धर्मवीर है। रोहतक से अगर बात करें दीपेंद्र हुड्डा है, जो कि कांग्रेस से हैं। और सोनीपत से बात करें तो सतपाल ब्रह्मचारी है, जो कि कांग्रेस से हैं। अगर गुरुग्राम की बात करें हम, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह है। अगर हम बात करें फरीदाबाद से कंवरपाल गुर्जर हैं, जो कि बीजेपी से हैं, और राव इंद्रजीत सिंह भी बीजेपी से हैं। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र से, तो नवीन जिंदल जी हैं, वो बीजेपी पार्टी से हैं। अगर हम बात करें अंबाला से वरुण चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। उसके बाद अगर हम बात करें करनाल से, मनोहर लाल बीजेपी पार्टी से है। तो इस तरह 5 कांग्रेस की सीट थी और 5 ही बीजेपी की सीट थी लोकसभा की। अगर बात करें हम राज्य पुष्प, अब क्या बात करें? राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प, राज्य पुष्प की बात करें तो राज्य पुष्प क्या है? कमल। क्या है? कमल। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय पुष्प आ गया। राज्य के पशु क्या है? काला हिरण। काला हिरण को अगर दूसरे नाम से कहते हैं ब्लैक बक। क्या कहते हैं? ब्लैक बक। क्या कहते हैं? ब्लैक बक। क्या कहते हैं? ब्लैक बक कहते हैं। अगर बात करें राजकीय पक्षी, काला तितर या ब्लैक फ्रैंकलिन। राजकीय खेल कुश्ती। एक क्वेश्चन और नया ऐड होने वाला है। राजकीय गीत क्या है? राजकीय गीत क्या है? तो राजकीय गीत है जय 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 हरियाणा। जय 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 हरियाणा। लगभग 3 मिनट का है ये। और इससे पहले 10 राज्यों ने अपना राजकीय गीत बना चुके हैं। तो राजकीय गीत बनाने में कौन से नंबर पे है हरियाणा? 11वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 11वें नंबर पे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। राजकीय पशु कौन सा है? दसते हो काला हिरण। कौन सा है? काला हिरण है। अगर हम बात करें पूर्ण राज्य कब बना था? 1966 में बना था। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं हम क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल कितने परसेंट है इंडिया का? हरियाणा में 1.34%। कौन से नंबर पे है? 20वें। लेकिन पहले कौन से नंबर पे था? 21वें नंबर पे था। अब 20वें नंबर पे क्यों हुआ? क्योंकि जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है जो जम्मू कश्मीर है वो यूटी बन चुका है, इसलिए स्टेट एक आगे से हट गया। तो कौन से नंबर पे रह गया? 20वें नंबर पे रह गया क्षेत्रफल में। कौन से नंबर पे रह गया? 20वें। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का क्षेत्रफल मील में पूछे तो कितना है? 177 मील।
कितना है 177 मील। उसके बाद राज्य के पक्षी करा दिया। उसके बाद में क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा शहर गुरुग्राम। सबसे बड़ा शहर पूछे, फर्स्ट नंबर पे जो है वो है फरीदाबाद। अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या पूछे तो किसकी है भाई, सबसे कम जनसंख्या अगर पूछे तो किसकी है, पंचकुला। किसकी है, पंचकुला। जनसंख्या कितने परसेंट है, 2.09%। कितना है, 2.09%। अगर हम बात करें जनसंख्या है कितनी, 2,53,51,462। कितनी है टोटल, 2,53,51,462 टोटल जनसंख्या है। अब फिर आ गया हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई। हरियाणा राज्य की स्थापना कौन से नंबर पे था, जब हरियाणा 17वें नंबर का राज्य जो बना था। और संविधान संशोधन कौन सा था, 18वां संविधान संशोधन हुआ था। कितने मंडल हैं, 6 प्रशासनिक मंडल है हरियाणा के अंदर। उसके बाद में हरियाणा राज्य की स्थापना फिर दोबारा से आ गया, किसकी सिफारिश पे हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, हुक्म सिंह समिति। हुक्म समिति ने क्या किया था, 23 अप्रैल 1966 को एक सीमा आयोग या जेसीसा आयोग बनाया था। क्या बनाया था, सीमा आयोग या जेसीसा आयोग बनाया था। 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसके अंदर, जेसीसा आयोग के अंदर 3 सदस्य थे। कौन कौन से, एक तो जेसीसा खुद था, एक तो जेसीसा था खुद, एक एम फिलिप था, एक एस दत्त था। एस दत्त, एस दत्त क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एस दत्त ने हरियाणा में चंडीगढ़ और खर्ड को शामिल नहीं होने का प्रस्ताव दिया था कि खर्ड और चंडीगढ़ हरियाणा में शामिल नहीं होने चाहिए, इसलिए था। या ये भी पूछ सकता है कौन सा आयोग चंडीगढ़ और खर्ड को हरियाणा में मिलाने में स्वीकार नहीं था, तो जेसीसा आयोग या सीमा आयोग को चंडीगढ़ और खर्ड शामिल करने में स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, गठन के समय कितने जिले थे, 7 जिले थे। गठन के समय कितने जिले थे, 7 जिले थे। गठन के समय कितने जिले थे, 7 जिले थे। कौन कौन से थे, घर जेके मैट्रिक लगा लो, घर जेके में, घर से गुरुग्राम, एच से हिसार, अंबाला, रोहतक, चीन, करनाल और महेंद्रगढ़। कौन कौन से हो गए। उसके बाद में बात करते हैं हम, कितने राज्यों की सीमा हरियाणा से लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की। कितने की, 5 की। अगर हम बात करें उत्तर में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। उत्तर में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। उत्तर में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में पूछे, दक्षिण पश्चिम में पूछे तो कौन सा है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। पूर्व में पूछे तो यूपी। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद में पूछता है भारतीय सेना जो सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। पश्चिमी सेना का मुख्यालय चंडीगढ़ मंदिर में। कहाँ है, चंडी मंदिर में पश्चिमी सेना का मुख्यालय है। ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, पंजाब हरियाणा का सीमांकन आयोग मतलब सीमा आयोग जेसीसा किसने, जेसीसा अध्यक्ष थे। 23 अप्रैल 1966 बेटा, ये क्या है, 1966, 23 अप्रैल 1966 को हुकुम सिंह की सिफारिश पे आयोग का गठन हुआ था। अगर पूछे क्वेश्चन कि इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी, 31 मई 1966 को सौंपी थी। कब सौंपी थी, 31 मई 1966 को इसने रिपोर्ट सौंपी थी। आगे हरियाणा की काशी, हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, हरियाणा की काशी अगर मंदिरों के कारण पूछे तो भिवानी, मंदिरों के कारण पूछे तो किसका नाम आएगा, भिवानी का। अगर नवग्रह कुंड आएगा तो क्या आएगा, कैथल। क्या आएगा, कैथल।
एक बार क्वेश्चन आता है हरियाणा का राज्य पशु क्या है, इनमें से ऑप्शन दे दिया था, तो इसका जो हरियाणा का ऑप्शन क्या आएगा, कृष्ण मृग आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। उसके बाद में हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो हरियाणा की शिवालिक की पहाड़ियां है, हरियाणा में घग्गर मैदान भी है, बंगर भूभाग भी है, चंबल घाटी हरियाणा के अंदर नहीं है। अगर हम बात करें, कई बार दिशा पूछ लेता है, शिवालिक की कौन सी है, उत्तर पूर्व। अरावली की कौन सी है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम। अरावली की कौन सी है, इस साइड कौन सी है, शिवालिक की पहाड़ियां, इस साइड कौन सी है, शिवालिक, और इस साइड कौन सी है, अरावली। कर लोगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे आखिर में जिला कौन सा बना, बता दिया था, चरखी दादरी, दिसंबर 2016 में। आगे है कि कौन से जो जिला है उसको कोई भी राज्य की सीमा टच नहीं करती, कि तो रोहतक है। पहले तो एक ही था, अब चरखी दादरी है दूसरा। चरखी दादरी और रोहतक को कोई भी स्टेट की सीमा टच नहीं करती। गठन के समय कितने जिले थे, 7 जिले थे। अगर हम बात करें शिवालिक पर्वत श्रेणियां कहाँ है, उत्तर पूर्व में स्थित है, कहाँ है, उत्तर पूर्व में स्थित है। अरावली, अरावली आ जाए तो दक्षिण पश्चिम आ जाएगा भाई। आगे है राज्य भाषा, कौन सी है, राज्य भाषा हिंदी है। उसके बाद में पूछ रखा है राष्ट्रीय राजधानी मनसा, मतलब एनसीआर। क्या पूछ रखा है, एनसीआर के अंदर, क्या पूछ रखा है, एनसीआर के अंदर। एनसीआर के अंदर कौन सा स्थित नहीं है, गुड़गांव एनसीआर में, सोनीपत एनसीआर में है। अगर बात करें बहादुरगढ़ है वो एनसीआर, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1985 के अंदर। कब हुई, 1985 के अंदर। पहले कितना परसेंट हिस्सा, 57% हिस्सा एनसीआर के अंदर आता था, लेकिन कुछ बातें चली थी कि एनसीआर से कुछ हिस्सा हटा दिया था, लेकिन अभी पूर्णतः हटाया नहीं है। तो जो एनसीआर के अंदर कौन सा नहीं आता है, हिसार नहीं आता है एनसीआर के अंदर। आगे हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन से नंबर का है, 20वें नंबर का। कौन से नंबर का है, 20वें नंबर का। अगर बात करते हैं हम, दिल्ली कितनी तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। अगर बात करें हरियाणा, ऐसे कुछ पार्ट है ऐसे बना हुआ, तो हरियाणा 3 ओर से क्या है, उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से हरियाणा ने घेर रखा दिल्ली को, लेकिन एक दिशा छोड़ रखी है, पूर्व। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिल्ली को हरियाणा ने 3 ओर से घेर रखा है, सिवाय तो पूर्व दिशा को छोड़कर। तो क्वेश्चन कर लोगे। आगे है, जब 50वीं वर्षगांठ हुई थी, 50वीं वर्षगांठ हुई थी, मतलब गोल्डन जुबली बुलाई थी हरियाणा की। तो गोल्डन जुबली कब बनाई थी, 50वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 2016 को 50वीं वर्षगांठ बनाई थी। तो ये पूरा वर्ष हो जाएगा 31 अक्टूबर तक। ठीक है, 31 अक्टूबर 2017 तक ये पूरा वर्ष हो जाएगा, जो कि गोल्डन जुबली में आता है। कर लोगे भाई। अब ये कहेंगे हाल ही में कौन सा जिला बनाया, मतलब जो नवीनतम जिला है वो चरखी दादरी है ना, तो हाल ही में कौन सा जिला बनाया है, हाल ही में बनाया है चरखी दादरी। आगे हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था, पंडित श्री राम शर्मा। कहाँ से है, झज्जर से। कहाँ से है, झज्जर से। कहाँ से जन्म है इनका, झज्जर से जन्म हुआ। कहाँ से जन्म हुआ है इनका, झज्जर से। और ये 3 कौन है, धनपत सिंह, बाजे भगत और ये सांगी हैं। कौन है, ये सवांग, सवांग करते हैं, क्या करते हैं, सवांग। सवांग की शुरुआत किसने की, किशन लाल भट्ट ने। किसने की, किशन लाल भट्ट ने की थी, किशन लाल भट्ट ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो उसके बाद हरियाणा, मतलब हरना नाम किसने लिखा था, तो महाराज कृष्ण। हरना क्या होता है, लूटना। तो महाराज कृष्ण जी क्या है, मक्खन चुराते थे ना, तो हरना का मतलब लूटना, तो मक्खन लूटते थे, क्या लूटते थे, मक्खन लूटते थे। तो महाराज कृष्ण ने एक ऋग्वेद में रखा था, ऋग्वेद में क्या रखा था, रज हरियाणा। क्या रखा था, रज हरियाणा।
उसके बाद में हरियाणा किस ग्रंथ में कहा था पूरा नाम? चाहमन ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ था? चाहमन ग्रंथ था हरियाणा में, जिसमें हरियाणा रखा था। आगे हरियाणा की जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में। अगर बात करें प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट हो, कौन से अनुच्छेद में कहा है? 214 अनुच्छेद में। कौन सा? 214 अनुच्छेद में कहा है कि एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। आगे हरियाणा की सीमा किस राज्य से सटी नहीं है? दिल्ली से। दिल्ली तो है टच में, यूपी भी टच में है, पंजाब भी टच में है, कौन सा नहीं है भाई? गुजरात टच में नहीं है। कौन सा टच में नहीं है? गुजरात टच में नहीं है। कुल क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया था कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ध्यान से देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो धन्यवाद।